नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सिमी हत्याकांड एक दिल दहला देने वाली वारदात जिसकी मर्डर मिस्ट्री सोल्व हो चुकी है। यह साफ हो गया है कि सिमी चौधरी का मर्डर ही हुआ है और जिस पर शक था वही हत्यारा भी निकला। पहले जो आरोपी अस्पताल में भर्ती होने का नाटक कर रहा था, जिसके बारे में यह भी माना जा रहा था कि वो खुद भी हादसे का पीड़ित हो सकता है, अब पुलिस जांच में लगभग ये साफ हो चुका है कि वही हत्यारा है। इस सिमी हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। मॉडल सिमी के मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जिस पर शक था वही हत्यारा पाया गया। पुलिस जांच में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस जांच में क्या बड़े खुलासे हुए हैं, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जिस पर था शक वही निकला हत्यारा। बॉयफ्रेंड ने क्यों की हत्या? मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी, जिसका शव नहर में बहता हुआ मिला। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सिमी का बॉयफ्रेंड लंबे समय से उसकी हत्या की फिराक में था, इसीलिए उसने प्लानिंग कर कार में खास तौर पर एक चाकू रखा हुआ था और मौका मिलते ही उसने दे दिया वारदात को अंजाम और कर दी मॉडल शीतल की हत्या। 14 जून को उसे मौका मिला तो उसने 8 बार चाकू मारकर शीतल की हत्या की। उसने पहले छाती और हाथ पर चाकू मारे और फिर सिम्मी का गला रेत दिया। सिम्मी की छाती और कलाई पर भी चाकू के गहरे घाव मिले हैं। इस हत्या का शक भी किसी को ना हो, इसके लिए उसने दिमाग लगाया और हादसा बना दिया। कार को नहर में कुदा दिया, खुद तैर कर जान बचा ली और सिम्मी के शव को बहने दिया। यह खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ है। पानीपत पुलिस की जांच में यह पता चला कि कार में सिम्मी को किसी लड़के का फोन आया था, जिस पर सुनील भड़क गया और बहस करने के बाद चाकू मारकर मॉडल की हत्या कर दी। जब ये शक हुआ कि ये हत्या का मामला हो सकता है तो उस लड़के को हमारी CIE 1 की टीम ने पार्क हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया और जब पूछताछ की गई तो सारा खुलासा हुआ कि ये 14 तारीख को ये लड़की जो मरने वाली है शीतल नाम की, इस लड़के के साथ अहर गांव में गई थी। वहां पर इसने कोई गाना शूट करना था। ये हरिवानी एल्बम तैयार करती है, तो वो अहर गांव में कोई गाना शूट करना था। वहां के लिए इस सुनील के साथ ये गई थी और रात तक इन्होंने वहां पर शूटिंग की। जब करीब 10 बजे ये वहां से इसको लेके चलता है तो रास्ते में किसी बात को लेके इनकी कहासुनी हो जाती है और वो कहासुनी बढ़ जाती है। तो गाड़ी में एक चाकू पड़ा हुआ था, इसने सुनील ने चाकू से उस लड़की की हत्या कर दी। गर्दन पर वार की, छाती पर वार की, उसकी हत्या कर दी। और घटना को छुपाने के लिए और सबूतों को छुपाने के लिए, डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए उसने गाड़ी समेत वो नहर में उतार दिया गाड़ी को अपने। क्योंकि उसका तैरना आता था, उसको पता था कि मैं गाड़ी छोड़ दूंगा तो ये बह जाएगी और मैं तैर के निकल जाऊंगा। और ये घटना इत्तेफाकिया लगेगी, गलती से ये गाड़ी नहर में गिर गई है। तो इस घटना को इत्तेफाकिया घटना दिखाने के लिए इसने गाड़ी को नहर में डाल दिया और शीशे खोल दिए, तैर के बाहर आ गया और वो लड़की बह गई। शक के आधार पर की गई थी गिरफ्तारी। मामले में पहले से ही आरोपी सुनील पर शक था, क्योंकि परिजनों की तरफ से जिस तरह से लगातार पुलिस को जानकारी दी जा रही थी, उस पर पहले ही पुलिस काम कर रही थी। और शव मिलने की घटना हो या नहर से कार का मिलना, इन घटनाओं के आपस में तार मिल रहे थे। इसीलिए आरोपी को अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस ने मामले में गहनता से सख्ती के साथ आरोपी से पूछताछ की, जिसमें हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 तारीख को उन्हें सिम्मी की गुमशुदगी की जानकारी मिली थी
और इसके बाद से ही वो लगातार इस पर काम कर रहे थे। 15 जून को हमारे थाना मतलौडा में एक महिला ने एक लड़की के गुम होने की एफआईआर करवाई थी। उसने बताया कि उसकी बहन गांव अहर में गई थी 14 तारीख को, लेकिन वो रात तक वापस नहीं आई, तो उन्होंने एफआईआर ये दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। फिर अगले दिन 16 तारीख को एक खरखोदा से सूचना आती है कि वहाँ की नहर में एक डेड बॉडी मिली है महिला की। वो सूचना मिलने पर उस लड़की की पहचान, जो लड़की मतलौडा से गुम हुई थी, अहर गांव से गुम हुई थी, उसके रूप में उसकी पहचान होती है। उसके परिवार वाले पहुंचते हैं और डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया जाता है तो उस बॉडी पर कुछ चोटें लगी हुई थी, तेजधार हथियार के, गर्दन के ऊपर, छाती के ऊपर। तो ये शक होता है कि इसकी हत्या की गई है। और दूसरी तरफ 15 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक हमारे यहाँ जो नहर जाती है पानीपत के अंदर से, उसमें एक गाड़ी मिली थी और उसमें एक लड़का मिला था जो तैर के बाहर निकल गया था। तो उसमें क्योंकि जिस समय वो गाड़ी डूबी थी तो ये भी सूचना मिली थी कि इसमें कोई लड़की भी थी, तो उसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगती, तो तुरंत ये शक हुआ। और उस लड़की के घर वालों ने यह भी बताया था कि ये सुनील के साथ गई थी, जो इसराना का रहने वाला है। तो जो कार डूबने वाली घटना थी और जो लड़की की डेड बॉडी मिलने वाली घटना थी, उसको जुड़ते देर नहीं लगती। तो घर वालों ने बताया कि हो सकता है उसने उसकी हत्या की हो। तो तुरंत ही, क्योंकि ये लड़का जो यहाँ नहर में मिला था वो पार्क हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसका पुलिस को पता था, तो तुरंत ही। क्या है हत्या का कारण? सिम्मी चौधरी का अपने साथी के साथ पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और वो उसका पीछा कर रहा था, उसके साथ मारपीट भी करता था। ये दावा किया सिम्मी की बहन ने। और जब सिम्मी का शव नहर से पाया गया तो उसके गले पर भी गहरे निशान मिले थे। ऐसे में पुलिस को भी हत्या का शक था। हत्या की आशंका हुई, जिसे लेकर पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से पूछताछ की। आरोपी ने भी पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। इस पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ कि मृतक सिम्मी पर वो शक करता था और किसी और से बात करने के कारण उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस बारे में पुलिस ने जानकारी दी कि गाड़ी में चाकू पहले से ही रखा हुआ था, जिससे उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। यानी आरोपी पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ गया था और हत्या करने की फिराक में पिछले कई दिनों से घूम रहा होगा। मारने का कारण इनका अभी तक यही आया है कि जिस समय ये वापस चले थे वहाँ से, तो ये लड़की किसी और लड़के से बात कर रही थी फोन के ऊपर। वो मना कर रहा था कि भाई किसी और से क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये इसके साथ रहता था। तो उसी बात पर इनकी कहासुनी बढ़ गई और उसी बात पर उसने उसकी हत्या कर दी। दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था जी। देखिए, जान पहचान के यार दोस्त थे काफ़ी सालों से, इनकी जान पहचान। चाकू पहले से इसकी गाड़ी में रखा हुआ था। इसका हो सकता है इसने पहले ये प्री प्लान कर रखा था कि वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं हत्या करूंगा। सर पहले भी जो उसके परिजन, लड़की रहने अपनी बहन के पास रहती थी सतकर्ता। गर्दन पर थे गहरे निशान। शीतल की गर्दन पर गहरे कट के निशान भी पाए गए थे, जो ये साफ संकेत दे रहे थे कि उसकी गला रेत कर ही हत्या की गई है। ये किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रहा था। मामले को गंभीरता से लिया गया और शायद यही वजह है कि पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए मामले में तेजी से जांच की और आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर मामले में खुलासा किया। वारदात के दिन बॉयफ्रेंड के साथ थी सिम्मी। वारदात के दिन शीतल अपने साथी सुनील के साथ थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन सीसीटीवी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है दोनों एक साथ यहाँ से निकलते हैं और कार में बैठ करके यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में सवार होती नजर आ रही ये शीतल ही है, जिसके बाद कार के नहर में गिरने की सूचना मिली। कार को नहर से बाहर निकाला गया, लेकिन सुनील खुद ही कार से बाहर आ गया था। नहर से भी तैरकर वो पहले ही बाहर निकल आया था। जो थोड़ी बहुत घायल अवस्था में था, उसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सुनील बहुत ज्यादा गंभीर घायल नहीं था।
पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि कैसे इन दोनों की जान पहचान हुई थी। देखिए इसका ये करीब जो अभी तक पता लगा, इसने बताया 4 साल से जान पहचान थी इनकी याद नहीं थी। ये पहले मित्र मॉल में दोनों नौकरी करते थे, वहाँ से इनकी जान पहचान। सुनील पर नाटक करने का आरोप। जानकारी के मुताबिक ये जानकारी भी पहले ही सामने आ गई थी कि सुनील बहुत अच्छा तैराक था। उसने ये सब साजिश के तहत ही किया होगा, इस बात का अंदेशा भी था। वो तेज रफ्तार से कार को नहर में लेकर गया, जिसके बाद वो खुद कुछ ही देर बाद बाहर निकल आया, जबकि मॉडल नहर में लापता हो गई। शुरुआत में उसने अस्पताल में अचेत होने का नाटक किया, लेकिन पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में वही निकला जिसका शक था, यानी हत्यारा बॉयफ्रेंड ही निकला। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पुलिस जांच में यह तो खुलासा हो गया है कि वारदात को अंजाम शीतल के बॉयफ्रेंड ने ही दिया, लेकिन पुलिस अभी भी मामले में और गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, तलाश रही है कि हत्या में क्या कोई और भी शामिल था या अकेले सुनील ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आरोपी ने कबूला, गुनाह जारी है पुलिस की पड़ताल। भले ही आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन अभी जांच बाकी है। पुलिस इस हत्याकांड की गहनता से जांच में जुटी है और सभी संभावित एंगल से मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि कोई और भी इस वारदात में शामिल हो सकता है। इस मामले की जांच की जा रही है। अगर किसी और की संलिप्तता भी इसमें मिलती है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। कोई और भी इसमें घटना में शामिल हो सकता है, कैसे कैसे इस घटना को अंजाम दिया, कहाँ कहाँ पर किए गए, वो सारी चीजें पुलिस रिमांड के दौरान उनके राय से विश्वास की जाएगी। अगर और भी किसी की भूमिका आती है तो उसको भी गिरफ्तार। इस मामले में आरोपी पर शक इतना गहरा क्यों हुआ? इसकी वजह है पुलिस को दी गई शीतल की बहन नेहा की तरफ से शिकायत। शीतल की बहन नेहा ने हर अपडेट पुलिस के साथ साझा किया। यही वजह रही कि आरोपी की चालाकी बेनकाब हो गई। पुलिस को दी शिकायत में शीतल की बहन नेहा ने दावा किया था कि करीब 6 माह पहले से ही शीतल शूटिंग करने लगी थी। उसने कई गानों में शूटिंग की है। वो इसराना के रहने वाले सुनील के करनाल के मॉडल टाउन में स्थित होटल सुकून में काम करती थी। इसी दौरान उसने शूटिंग भी करनी शुरू की थी। होटल में काम करने के दौरान ही सुनील ने शीतल के साथ दोस्ती की थी। इसके बाद सुनील उससे शादी करने की बात कहने लगा। इस बीच शीतल को पता लगा कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। इसके बाद शीतल ने उसे मना कर दिया और वहां काम करना भी बंद कर दिया, लेकिन सुनील ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शूटिंग वाली जगह पहुंचकर सुनील ने मारपीट भी की। 14 जून की रात 1:30 बजे शीतल ने उसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया था। इस दौरान उसने बताया था कि वो काम से निकल रही है और घर आ रही है। सुनील यहाँ भी पहुँच गया है और उसके साथ उसने मारपीट भी की। उसकी गर्दन पर चोट मारी है। वह उसे जबरन उसके साथ चलने के बारे में कह रहा है। तो वहीं जब शीतल का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका शव परिजनों को सौंपा गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद भी परिजनों ने हत्या का आरोप सुनील पर ही लगाया। शीतल की बहन और उसकी मां ने रो रो कर उसे फांसी की सजा देने की मांग की। कहाँ गया सुनील, मेरे बेटी को कहाँ गया? राक्षस मेरे को बेटी को कहाँ गया? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? कहाँ गया मेरे बेटी को? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? उसको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए मेरे बेटी को कहाँ गया? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? सजा मिलनी चाहिए, बस ये मैं पूछना चाहती हूँ। मौत का सजा मिलना चाहिए, मौत का सजा मिले, मौत का सजा मिले, मौत का सजा मिले, मौत का सजा मिले, उसको मौत का सजा मिले। टैटू से हुई थी शव की पहचान। शीतल उर्फ सिम्मी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक उभरती मॉडल थी। 14 जून को गांव अहर में एक शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जब देर शाम तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिवार वालों ने पानीपत के मतलोड़ा थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था और 2 दिन बाद खरखोदा में नहर से एक युवती की लाश मिली। शुरुआत में पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन कलाई पर बने टैटू से, एक खास टैटू से उसकी पहचान हुई।
ये वही शीतल थी जिसकी तलाश में पुलिस और परिवार दोनों लगे हुए थे। नहर से बरामद लाश की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन टैटू स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। शीतल के परिवार ने भी इसी टैटू के आधार पर लाश की पुष्टि की। पानीपत का बहुत चर्चित मॉडल हत्याकांड जो है, इस समय प्रेस वार्ता होती है। डीएसपी सतीश वत्स जो हेडक्वार्टर डीएसपी सतीश वत्स हैं, इस मामले का खुलासा करते हैं। आपको बता दें कि शीतल उर्फ सिम्मी की सुनील ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है कि पहले भी उनका आपस में झगड़ा होता था और इसको लेकर पहले भी कोई एफआईआर जो है थाने में दर्ज है, उस मामले की भी इंक्वायरी होगी। लेकिन इस पूरे मामले की तहकीकात तक जाते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले को लेकर सुनील से बाकायदा पूछा गया। सुनील से जांच में पूछा कि उसने किस तरीके से उसकी हत्या की, तो खुलकर सामने आया कि सुनील ने 14 तारीख को शीतल उर्फ सिम्मी को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाने के बाद उनका आपस में झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद वो चाकू से शीतल का गला रेप देता है और उसके बाद गाड़ी में शीतल को लेकर पानीपत पहुंचता है और पानीपत दिल्ली पैर नहर के अंदर गाड़ी घुमा देता है, जिसके बाद जो है शीतल बह जाती है और सुनील जो है वो नहर से बाहर निकल आता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यह भी चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से उसने मर्डर किया। आपस में दोनों दोस्त भी थे। वहीं पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि फिलहाल इसको न्यायालय में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया जाएगा, जिससे हत्या में युक्त चाकू को जो है वो बरामद किया जा सके। शीतल हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। अभी और भी खुलासे हो सकते हैं क्योंकि पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस वारदात में अब तक क्या क्या हुआ है और कौन है शीतल उर्फ सिम्मी, ये जानने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। तारीख 16 जून, दिन सोमवार, समय सुबह करीब 10 बजे, जब मिली मॉडल सिम्मी की लाश। हालांकि उस वक्त किसी ने उसकी पहचान नहीं की थी। युवती के शव की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके हाथ और छाती पर बने टैटू से उसकी पहचान हुई तो हर कोई सन्न रह गया। ये लाश थी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी की और मामले में जांच पड़ताल तेज हुई तो खुलासा हुआ कि शीतल की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस जांच में आरोपी बॉयफ्रेंड ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया। शीतल 14 जून को अपने घर से शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 16 जून को उसकी मौत की खबर ही घर पहुंची। ऐसे में इस वारदात में 14 जून से आरोपी के कबूलनामे तक कब और क्या हुआ वो आपको बताते हैं। 14 जून को घर से शूटिंग के लिए निकली थी सिम्मी। पानीपत के गांव अहर में शूटिंग करने गई थी। शीतल ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल किया था। बहन नेहा को जानकारी दी थी कि बॉयफ्रेंड जबरदस्ती कर रहा है, मारपीट भी की है। सिम्मी ने थोड़ी देर में घर पहुंचने की भी जानकारी दी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी, संपर्क भी टूट गया। बहन नेहा ने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सिम्मी की वीडियो कॉल के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी। 15 जून को सिम्मी के बॉयफ्रेंड की कार पानीपत नहर में मिली। पानीपत की दिल्ली पैरेलल नहर में एक कार मिली। आरोपी सुनील नहर से तैरकर खुद बाहर निकला। सुनील को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहन नेहा को पता चला तो फिर से पुलिस को बताया कि सुनील ने ही सिम्मी की हत्या की। 16 जून को मॉडल सिम्मी की लाश खरखोदा नहर में मिली। सुबह करीब 10 बजे पुलिस को युवती के शव की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। शव की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन हाथ और छाती पर टैटू मिले जिससे पहचान हुई। सिम्मी के शव पर कई चोट के निशान भी मिले। साथ ही सुनील पर हत्या का शक हुआ। पुलिस ने आरोपी सुनील को अस्पताल से ही गिरफ्तार किया, सख्ती से पूछताछ शुरू की। 17 जून पुलिस जांच में आरोपी का कबूलनामा सामने आया। आरोपी सुनील ने पुलिस के सामने हत्या की बात को कबूल किया। हत्या को हादसे में बदलने के लिए गाड़ी को नहर में उतारा, ये जानकारी दी उसने। और क्योंकि शीतल उर्फ सिम्मी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक उभरती मॉडल मानी जा रही थी और एक शूटिंग के लिए ही अपने घर से गई थी,
ऐसे में अब हर कोई मॉडल शीतल के बारे में जानना चाहता है। आपको बताते हैं मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी के बारे में। मॉडलिंग में नाम कमाना चाहती थी सिम्मी। पिछले 2 साल से हरियाणवी गानों में काम कर रही थी। कई एल्बम भी रिलीज हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर हजारों फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया पर मॉडलिंग, कॉमेडी, ट्रैवल और धार्मिक कंटेंट पोस्ट करती थी। पानीपत जिले की रहने वाली, मूल रूप से खलीला बाजरा गांव की रहने वाली, फिलहाल बहन के साथ पानीपत शहर में रहती है। सिम्मी की मौत नहीं हुई है, कोई हादसा नहीं हुआ है, ये हुई है हत्या। ये अब लगभग साफ हो चुका है क्योंकि आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मामले में परिजनों ने दोषी को फांसी देने की मांग की। ऐसे में अब देखना होगा मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अभी भी पुलिस मामले की जांच में गहनता से जुटी हुई है और तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जिस पर शक था पुलिस जांच में वही हत्यारा निकला, लेकिन अभी भी इस मामले में पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा और क्या क्या खुलासे इस मामले में होते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।